वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं Z5 पे रिलीज हुई वेब सीरीज यानी कि सनफ्लावर के बारे में, जहां पर इस वेब सीरीज में आपको लीड रोल में नजर आने वाले हैं सुनील ग्रोवर, गिरीश कुलकर्णी, मुकुल चड्ढा और भी काफी सारे जाने पहचाने एक्टर्स आपको इस वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं। जहां पर 8 एपिसोड के साथ आई ये वेब सीरीज तकरीबन 5 घंटे के आसपास की है। और बात करें इसके बारे में तो बेसिकली ये जो वेब सीरीज है ये एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर सीरीज है, जहां पर अगर आपने इसके ट्रेलर को देखकर ये सोच के रखा है कि इसके अंदर आपको कोई मर्डर मिस्ट्री देखने को मिलने वाली है, बहुत सारा सस्पेंस देखने को मिलने वाला है, तो मैं कहना चाहूंगा कि इस चीज को आप अगर सीरीज को देखने बैठते हो तो दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिएगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि इस वेब सीरीज का नाम है सनफ्लावर और सनफ्लावर सोसाइटी के अंदर एक मर्डर हुआ है। और इस थ्रू आउट द वेब सीरीज को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अपने नाम की ही तरह ये जो वेब सीरीज है मर्डर पे कम और सोसाइटी पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करती है। और कहना चाहूंगा कि इस वेब सीरीज को देखने के बाद जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो अगर मैं आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो मुझे वेब सीरीज ठीक ठाक लगी। मतलब काफी सारे ऐसे पोर्शंस थे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि और बेहतरीन तरीके से निकल के आ सकते थे, वो उस तरह से आए नहीं है। पर एट द सेम टाइम एज अ कॉमेडी, एज अ डार्क कॉमेडी अगर मैं बात करूं इस वेब सीरीज के बारे में, तो कॉमेडी पोर्शन जो है, जो ह्यूमर, जो डार्क कॉमेडी हमें देखने को मिलती है वो काफी हद तक इंप्रेसिव नजर आती है। जहां पर सबसे पहले बात करें इस वेब सीरीज की सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट के बारे में, तो इस वेब सीरीज का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है यहाँ पर सुनील ग्रोवर। सोनू सिंह नाम का उनका जो कैरेक्टर है वो इस वेब सीरीज में सही में बहुत ही इंप्रेसिव साबित होता है। जहां पर बात करूं जिस तरह से इस सीरीज की शुरुआत में उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और सच कहूं तो जब मैं इसे देख रहा था तो शुरुआत के कुछ एपिसोड्स में वो कैरेक्टर मुझे बहुत ही अजीब नजर आ रहा था, सच बता रहा हूं। मतलब अगर आप उस कैरेक्टर को ध्यान से देखोगे तो थ्रू आउट द सीरीज उस कैरेक्टर में हमें कुछ भी छुपाकर नहीं रखा जाता है। वो कैरेक्टर जैसा है, जैसा सोचता है, जैसा करता है, हर एक चीज को हमारे सामने रखने की कोशिश की गई है। पर उसके बावजूद भी ये जो कैरेक्टर है काफी हद तक मिस्टीरियस, सस्पिशियस नजर आता है। और मैं कहना चाहूंगा कि इस कैरेक्टर को जिस तरह से लिखा गया है वो काफी हद तक एक अच्छा खासा काम करता है सीरीज के अंदर, एक जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है उसे मेंटेन करने में। और आखिरी के कुछ एपिसोड्स में वही कैरेक्टर आगे जाके थोड़ा बहुत काम करता है, जिसकी वजह से आखिरी के थोड़े बहुत जो एपिसोड्स हैं वो देखने लायक बन जाते हैं। और इसी के साथ साथ सीरीज में जिस तरह से पहले एपिसोड से लेकर आखिरी एपिसोड तक हमें उस कैरेक्टर के अंदर की इमोशंस, फीलिंग और मेंटेलिटी देखने को मिलती है, वो भी काफी इंप्रेसिव है। और जिस तरह से इस कैरेक्टर को लिखा गया है उतनी ही बेहतरीन और नेचुरल वे में यहाँ पे सुनील ग्रोवर ने उसे प्रेजेंट किया है। और उनका काम इस वेब सीरीज में सही में बहुत ही बेहतरीन है। और इसके अलावा भी जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उन्हें उतनी अच्छी तरीके से लिखा भले ही ना गया हो, पर जितने भी एक्टर्स ने यहाँ पे परफॉर्म किया है उन सभी का काम यहाँ पे बहुत ही इंप्रेसिव नजर आता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने रिव्यू की शुरुआत में कहा कि वेब सीरीज में जो कॉमेडी है वो मुझे काफी पसंद आई। कहना चाहूंगा कि जहां जहां पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्लो पड़ती है, वो बिल्कुल इंपैक्टफुल साबित नहीं होती है, उन पोर्शंस में जो हमें कॉमेडी देखने को मिलती है वो मैंने काफी हद तक एंजॉय की। यहां पर जो ह्यूमर, जो कॉमेडी देखने को मिलती है वो मेरे लिए काफी हद तक काम कर जाती है। पर कहना चाहूंगा कि ये जो चीजें होती हैं ये हर किसी के लिए काम नहीं करती है। काफी लोगों को ये चीजें समझ भी नहीं आती है और काफी लोग ऐसी कॉमेडी देखना पसंद भी नहीं करते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो कॉमेडी है वो भी हर किसी के लिए काम नहीं करेगी, पर मेरे केस में मुझे देखते हुए काफी मजा आ रहा था। और हर एक सीन में जिस तरह से एक्टर्स ने परफॉर्म किया है वो सही में आपको हंसाने में कामयाब रहते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर मर्डर पे कम और सोसाइटी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, तो इस पूरी कहानी के अंदर अगर आप देखोगे तो पूरी कहानी में सोसाइटी पर इस तरह से फोकस डाला गया है कि जहां पर आपको एक हाई सोसाइटी का एक डार्क साइड दिखाने की कोशिश की है। ऐसे काफी डार्क साइड्स आपने काफी सारी वेब सीरीज और फिल्मों में शायद पहले भी देखे होंगे, पर यहां पर एक अलग ही टाइप का सिचुएशन, एक अलग ही टाइप की मेंटेलिटी को यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि मैं कहना चाहूंगा काफी हद तक इंप्रेसिव साबित होती है। मतलब उन सभी चीजों को अगर आप देखोगे, समझोगे, तो चीजें देखने में आपको सही में काफी अच्छी लगेगी। पर कहना चाहूंगा कि उन्हीं चीजों के साथ साथ ये जो मर्डर को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है उसे अगर और अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जाता तो कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट वेब सीरीज बन सकती थी। पर वो होता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि यहां पर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है उसमें कहीं पर भी वो मजा बन ही नहीं पाता है, वो इंटरेस्ट क्रिएट ही नहीं हो पाता है कि उस मर्डर को लेकर किसी भी तरीके की जो एक्साइटमेंट है हमारे अंदर क्रिएट हो पाए, जो थ्रिल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कहीं पर भी मेरे केस में यहां पर क्रिएट नहीं हो पाती है। जहां पर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मर्डर को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है उसमें जो कंटिन्यूटी हमें देखने को मिलनी चाहिए थी वो कहीं पर देखने को नहीं मिलती है। मतलब अगर आप देखोगे तो सुनील ग्रोवर की लाइफ में क्या चल रहा है, वो जो सोनू नाम का कैरेक्टर है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी सोच किस तरीके की है, किस तरीके का अकेलापन वो महसूस
कर रहा है, सोसाइटी में किस तरीके की मेंटेलिटी फैल रही है, इन सभी चीजों को दिखाने की ज्यादा कोशिश की है। और इनके बीच में 5-5 मिनट 10-10 मिनट के लिए आपको ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो देखने को मिलती है, जिसको लेकर मैं कहना चाहूंगा जो एक थ्रिल, जो एक इंगेजमेंट है कहानी के साथ या फिर इस मर्डर के साथ, वो कहीं पर भी क्रिएट नहीं हो पाता है। इसके अलावा इस वेब सीरीज का जो एक और सबसे बड़ा ड्रॉबैक साबित होता है वो है इसका क्लाइमैक्स। मुझे क्लाइमैक्स सही में बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा। मतलब अगर आप 8 एपिसोड और 5 घंटे बैठ के देखते हो ना, तो कहीं ना कहीं जो क्लाइमैक्स है वो आपको डिसअपॉइंट करने वाला है। क्योंकि चलो मान लिया कि आपने एंडिंग को इस तरह से रखा है कि आप नेक्स्ट सीजन लाने वाले हो, पर फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लाइमैक्स को इस तरह से रख दो कि 8 एपिसोड जो हमने देखे उसका कोई सेंस बनता ही ना हो। तो वो जो फील है वो मुझे कहीं ना कहीं इसके क्लाइमैक्स में आ रही थी। और मुझे लगता है कि भले ही आपको नेक्स्ट सीजन के लिए कहानी को लेकर जाना था, पर क्लाइमैक्स को और अच्छी तरीके से लिखा जा सकता था, जो कि मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। तो ओवरऑल कहा जाए तो सनफ्लावर एक ऐसी वेब सीरीज है जहां पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप एक सोसाइटी के डार्क साइड को देखना चाहते हो और सीरीज में जिन चीजों को दिखाने की कोशिश की है उन चीजों को गहराई में समझने की कोशिश करते हो, तो इस सीरीज का काफी हिस्सा आपको जरूर इंप्रेसिव नजर आने वाला है। इसके अलावा जिस तरह से एक्टर्स ने परफॉर्म किया है वो भी आपको जरूर इंप्रेस कर सकता है। और वहीं एट द सेम टाइम अगर आप इसे एक थ्रिलर वेब सीरीज या फिर मर्डर मिस्ट्री के तौर पे देखने बैठते हो, तो आपको ये जो सीरीज है उतनी इंप्रेस नहीं कर पाएगी। तो एक लाइन में अगर मैं कहूं तो अगर आप एक डार्क कॉमेडी के साथ एक थ्रिलर देखना चाहते हो तो इस वेब सीरीज को एक बार देख सकते हो। अदरवाइज हर किसी के लिए ये वेब सीरीज नहीं बनी है। तो ये था मेरा ओपिनियन इस वेब सीरीज को लेकर। अगर आपने इसे देख लिया है तो आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।